बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेरे एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बेशतर अय्याम उन अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों के साथ मंसूब हैं कि जिनके सदक़े से कायनात के अंदर रिज़्क़ चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात को रिज़्क़ इन अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों के सदक़े में अता फ़रमाता है, जिनमें 3 रमज़ानुल मुबारक मंसूब है उस अज़ीम शान शहज़ादी के 7 दिन, और उनका यौम विसाल रहा कि जो शहज़ादी कौनैन हैं और जिनके कदमों में हसनैन की जन्नत है, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। 10 रमज़ानुल मुबारक उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का दिन है कि जिनको याद करके हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात अश्कबार हो जाती थी। आज के शोम हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शान अहले बैत के अंदर चंद बातें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इसी मकसद के लिए आज हमने मदऊ किया है अपनी इस नशिस्त के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी जलाली साहिब को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। मोहम्मद अकरम सोहरवर्दी साहिब हमारे आज के मेहमान ज़ी वक़ार हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब। मैं तमाम अहबाब को आज की इस नशिस्त में दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद अकरम सोहरवर्दी साहिब से कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाएँ। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है मुयस्सर कहाँ सबको इस दर की गुलामी, है मुयस्सर कहाँ हर एक को इस दर की गुलामी, तेरे दर का तो जबरी। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अकरम सोहरवर्दी साहिब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमा रहे थे, कलाम पेश फरमा रहे थे मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और ख़ूबसूरत कलाम है। तो चाहे तो हर शब हो मिसले शब असरा, 2-4 कदम तेरे लिए अर्श बरी है,
ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے زمین پر لیکن عرش بری ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے شک ہمارے کہنے سے کہیں زیادہ ہے، اور حضور کی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان بھی ہمارے بیان کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو بس اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں جو آپ ان عظیم المرتبت ہستیوں کی بارگاہ میں چند الفاظ نذرانہ کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں بارگاہ پنجتن پاک و اہل بیت پاک علیہم الرضوان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تجھ کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز مہمانان گرامی، عشاقان مصطفیٰ، حاضرین و ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے ناچیزوں کو ملا۔ یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر والوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ یاد رکھیں کائنات میں بڑے بڑے گھرانے اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن نہ کوئی میرے آقا جیسا آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ جس کی تطہیر کا اعلان میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ یہ بات تو بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ پاکیزہ گھر ہے، کہ اس گھر پر جو ایسی بات کرتا ہے اس کا اپنا منہ ہی گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو عظمت کو بیان فرمانا تھا۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے ہر آل بیت کے منکر کے منہ کو بند کر دیا اور بتا دیا کہ صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی پاک نہیں بلکہ نبی کا پورا گھرانہ ہی پاک ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا میں ان کا مقام جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا گھر بانسوں سے بنا ہوا ہے اور نہر کے کنارے پہ بنا ہوا ہے، جہاں نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی ٹینشن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کون کون سی بات عرض کروں، حضور اتنا پیار فرماتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت
सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर में भेजते हैं। अर्ज़ की आका इसकी वजह क्या है? फरमाया जब उनकी सहेलियों के यहाँ यह गोश्त जाएगा तो वो खुश होंगी तो सैयदा खदीजातुल कुबरा की रूह खुश हो जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको अल्लाह ताला, मैं इस कोहिनूर टीवी चैनल की वसातत से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आले बैत तहार से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आले बैत तहार का जैसे एहतराम करने का हक है अल्लाह हमें वैसा करने की तौफीक अता फरमाए। ये वो पाकीज़ा लोग हैं जिनके बारे में कोई लफ्ज़ भी घटिया बोलने से बंदे का ईमान नहीं रहता, इसलिए बोलने में भी एहतियात होनी चाहिए। और एक बात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो शहजादी हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। जैसे बाप पकीज़ा है बेटी भी पकीज़ा है। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया गया तो सबसे उम्र में छोटी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन शहजादियों से जैसे रब का हुक्म है ऐसे ही प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी जलाली साहिब बारगाह अहले बैत अतहार में अक़ीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन, ये हस्तियाँ ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनका ज़िक्र करने से हमारे आमाल पाक होते हैं। ये हस्तियाँ इतनी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं कि इनका ज़िक्र खैर करना हमारे लिए सआदतों का बाइस है। इनका ज़िक्र करना हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खोलता है। ये वो हैं कि जिनका एहसान आज आने वाले हर मुसलमान के ऊपर भी हैं, क्योंकि इनके माल ने इस्लाम को वो तक़वियत बख्शी है जो किसी और के माल ने नहीं बख्शी है। और यकीनन अगर उस वक्त आपका माल ना होता तो शायद इस्लाम इस कदर उस वक्त इज़्ज़त ना पाता जितनी इस्लाम ने इज़्ज़त पाई। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाने वाला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो असबाब पैदा किए हुजूर की ज़ाहरी हयात में सबसे बड़ा सबब सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपसे पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम आप ही के ज़िक्र खैर के साथ हम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की माओं बहनों को आपकी सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी जलाली साहब दुआ खैर फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। या इलाहल आलमीन, हम सब ने जो ज़िक्र खैर सुना किया इसको अपनी बारगाह में सिर्फ एक कबूलियत अता फरमा। हमसे कोई गलती कुताही होगी तो अपने महबूब का सदका मुआफ़ फरमा। हमारे अमाल की हद तक नहीं, अपनी शान के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमा। वो सवाब तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में पेश करते हैं कबूल फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अंबिया व मुरसलीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात, तमाम सहाबाए किबार, अहले बैत तहार की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपकी उम्मत के सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहून, सालिहात, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, नजीफ़, नाफ़िल्ला, फ़नाफ़ि रसूल बक़ाबिल्ला के अरवाह मुक़द्दसात को बख्श कर बिलख़ुसूस हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपके साहबजादगान की रूह परफ्तों को बख्शते हैं, हुज़ूर की सारी उम्मत की रूह परफ्तों को बख्शते हैं। अल्लाह
قبول و منظور فرما کر سب کی بخشش فرما، نیک لوگوں کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرما یا الہ العالمین۔ یہ ہمارے روزے نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، باقی پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔